अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है उसे कैरी ऑन करेंगे। जी देखिए ज़रा, यहाँ से है क्रिटॉन से मिस्टर क्रिटॉन। ये जी यहाँ से है। ओके, तो कल हमने देखा कि बहस जारी है मिस्टर क्रिटॉन से जनरल पावर्स की, और हमने कल ही जाना कि जनरल पावर्स का जब जहन पढ़ा गया, जब क्रिटॉन ने उनका जहन पढ़ा तो मालूम हुआ कि जनरल पावर्स जो हैं वो अपनी प्रमोशन चाहते हैं। यानी क्रिटॉन को किडनैप करने अरेस्ट करने के बाद वो प्रमोशन चाहते हैं अपनी। एनीवेज, तो अब जो है आज देखते हैं। जो क्रिटॉन कहते हैं, तो कल ना हमने पढ़ा था कि चीफ ऑफ स्टाफ का फ़ोन आया था जनरल पावर्स को, तो उससे वो बात करता है। तो बात करने के बाद जो है ना वो, अब देखें ज़रा, क्रिटॉन हाउ नाइस ऑफ देम, हाउ नाइस ऑफ हिम, कितने अच्छे हैं वो, या उनकी मेहरबानी। एंड आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट हिम, और मैं उनके बारे में सब जानना चाहता हूँ। एंड आई डू विश यूड लेट मी रेस्ट अ बिट फर्स्ट, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप मुझे तो ज़रा आराम तो करने दें। योर लैंग्वेज इज़ स्टिल नॉट फेमिलियर टू मी, और आपकी ज़ुबान अभी तक मेरे जो है ना मुझे समझ नहीं आई आपकी ज़ुबान की। यानी आपकी ज़ुबान ज़रा मेरे लिए अजीब सी है, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। यानी योर लैंग्वेज इज़ स्टिल नॉट फेमिलियर टू मी, यानी मैं आपकी ज़ुबानों से अभी वाकिफ़ नहीं हूँ। ठीक है, फेमिलियर मतलब एक्वेंट। आई हैव टू लर्न देम ऑल, मुझे उन सब ज़बानों को सीखना पड़ेगा। क्वाइट एग्जॉस्टिंग, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत थका देने वाला काम है। एग्जॉस्टिंग। ओके, पावर्स कहता है यू स्पीक ऑल ओवर लैंग्वेज, क्या तुम हमारी सब ज़ुबानें बोलते हो? क्रिटॉन कहता है येस ऑल ऑफ देम, जी हाँ सब ज़ुबानें बोलता हूँ, बट देन इट्स ईजियर दैन यू माइट थिंक सिंस आई कैन सी व्हाट्स इनसाइड। यस, मैं आपकी सब ज़ुबानें बोलता हूँ, बट इट्स ईजियर दैन यू माइट थिंक, लेकिन ये तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा आसान है। आई कैन सी व्हाट्स इनसाइड, क्योंकि भाई मैं तो जो कुछ अंदर चल रहा होता दिमाग में वो अंदर की बात भी सुन लेता हूँ मैं तो। सो पावर्स कहता है स्पीकिंग ऑफ व्हाट्स इनसाइड वी आर गोइंग टू टेक योर शिप अपार्ट। जी, तो यानी वो चीज़ उसने कहा था ना, सॉरी, क्रिटॉन ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी सब ज़ुबानें बोल लेता हूँ, और ये मेरे लिए बड़ा आसान है ज़ुबानें बोलना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे जो अंदर दिमाग में चल रहा होता है वो भी पढ़ लेता हूँ मैं। सो पावर्स ने कहा स्पीकिंग ऑफ व्हाट्स इनसाइड, तो स्पीकिंग ऑफ व्हाट्स इनसाइड अंदर क्या है जब हम इसकी बात कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ व्हाट्स इनसाइड, अंदर की बात करते हुए, वी आर गोइंग टू टेक योर शिप अपार्ट, हम तुम्हारे शिप को, टेक इट अपार्ट तोड़ने वाले हैं, हम तुम्हारे जहाज़ को तोड़ने वाले हैं। क्रिटॉन ओह आई विश यू वुडंट, कहता है ओहो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो, मेरी ख्वाहिश है तुम ऐसा ना करो, ना तोड़ो इसे। पावर्स कहता है सिक्योरिटी डिमांड्स इट, भाई सिक्योरिटी का तकाजा है ना, ये सिक्योरिटी चाहती है कि यानी हमारी सिक्योरिटी जो सलामती है, अमन है, उसका तकाजा है कि हम तुम्हारे शिप को ब्रेक कर दें, या फिर तुम्हारे बारे में हम मुकम्मल तौर पर छानबीन करें, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, एट्सेट्रा। क्रिटॉन कहता है इन दैट केस माई सिक्योरिटी डिमांड्स यू लीव इट अलॉन, वो कहता है फिर इस सूरत में जो मेरी सिक्योरिटी है, जो मेरा अमन है, सलामती है, उसका तकाजा ये है कि भाई यू लीव इट अलॉन, कि तुम इसके करीब ना जाओ, इसे वहीं छोड़ दो, मेरे शिप के पास ना जाओ। पावर्स योर प्लान टू स्टॉप अस, यू प्लान टू स्टॉप अस, तो तुम्हारा ये मंसूबा है कि तुम हमें रोक लोगे। क्रिटॉन कहता है आई ऑलरेडी हैव, मेरा तो मंसूबा पहले ही है, यानी मैंने तो पहले ही आपको रोक लिया है, यानी मंसूबा बनाया हुआ है आपको रोकने का। लिसन सुनो, फार ऑफ शाउटिंग एड रशेस इनटू द स्टडी, तो दूर से जो है ना एड, जो कि जनरल पावर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका साथी है, उसका असिस्टेंट है, तो एड जो है ना दूर से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो रशेस इनटू द स्टडी, और वो स्टडी रूम में, यानी जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हैं ना, जहाँ पे पढ़ना होता है आपने, जो आपका मुताला गाह है आपकी, तो मुताला गाह को बोलते हैं स्टडी। ठीक है,
स्टडी रूम नहीं कहना है इसे, जस्ट स्टडी। तो वो स्टडी में दाखिल होता है, रश मतलब दौड़ के आता है वो। 8 कहता है समथिंग्स हैपन टू द शिप, जहाज को कुछ हो गया है। वो कहता है जी द डोर्स शट एंड देयर इज सम काइंड ऑफ वॉल अराउंड इट। तो 8 कहते हैं भाई कि जहाज़ के साथ कोई मामला पेश आया है, दरवाज़ा, डोर इज़ शट, द डोर इज़ शट, दरवाज़ा बंद है, एंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ वॉल अराउंड इट, और उसके गिर्द ना किसी किस्म की एक दीवार बन गई है, जहाज़ के गिर्द एक दीवार सी बन गई है, एन इनविजिबल वॉल, और वो दीवार नज़र भी नहीं आती, इनविजिबल, ठीक है, अनऑब्जर्वेबल, अननोटिसेबल, और वी कांट गेट नियर इट, और हम उसके करीब नहीं जा सकते। क्रिटॉन कहता है टू कैमरा, आई होप देर वॉज नो वन इनसाइड। तो अब वो चूंकि ये प्ले है ना, प्ले प्ले बोलते हैं भाई कोई ऐसी लिटरेरी कंपोजिशन, कोई ऐसा मतलब लिखा हुआ कुछ जिसे हम स्टेज पर परफॉर्म कर सकें, ठीक है, ड्रामा जैसे बोलते हैं, ऐसा स्क्रिप्ट, कोई ऐसी कंपोजिशन, ठीक है, ऐसा मटेरियल, ऐसा मवाद जो जैसे हम स्टेज पर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ये जो प्ले है इसे बेसिकली परफॉर्म किया जा रहा है, शायद कैमरा भी ऑन है, तो देखें ज़रा, वो कहता है यानी ये प्ले बनाया जा रहा है, इस पे फिल्म बनाई जा रही है, ड्रामा बनाया जा रहा है, ड्रामा। तो वो पावर्स, सॉरी, क्रिटॉन टू कैमरा, कैमरे की तरफ मुकर कहता है आई होप देर वॉज नो वन इनसाइड, मुझे उम्मीद है कि अंदर कोई नहीं था उस जहाज़ के अंदर। पावर्स टू क्रिटॉन, हाउ डिड यू डू दैट, पावर्स क्रिटॉन से कहता है भी तुमने ये कैसे किया। क्रिटॉन कहता है आई कुडंट बिगिन टू एक्सप्लेन, मैं वजाहत नहीं कर सकता, मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। नाउ इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप माइंड ना करें, अगर आप नाराज़ ना हो, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने, तो आई थिंक वी शुड गो इन एंड सी आवर होस्ट्स, हमें फिर अंदर जाना चाहिए कमरे में और अपने जो मेज़बान उनसे मिलना चाहिए। तो क्रिटॉन के मेज़बान कौन है भला? रॉजर स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग, जॉन एलन। He rises, goes into the living room, Powers and Aid look at each other. तो वो जी उठता है और बैठक में जाता है, लिविंग रूम में जाता है। पावर्स उसका सेक्रेटरी भी आपस में देखते हैं दूसरे को। पावर्स कहता है डोंट लेट हिम आउट ऑफ योर साइट, पावर्स कहता है जी कि इस बंदे को अपनी निगाह से दूर मत करना। कट टू द लिविंग रूम एज पावर्स पिक्स अप द फोन, अब कैमरा पहुंचता है जी, कट टू द लिविंग रूम, लिविंग में पहुंचता है, बैठक में पहुंचता है कैमरा, एज पावर्स पिक अप द फोन, जो ही पावर्स फ़ोन उठाता है। क्रिटॉन इज़ विद जॉन एलन, क्रिटॉन जो है जॉन और एलन के पास के साथ है। क्रिटॉन कहता है आई डोंट माइंड क्यूरोसिटी, आई डोंट माइंड क्यूरोसिटी बट आई रियली कांट परमिट देम टू wreck माई पुअर शिप। वो कहता है भाई ये जो तजस्सुस है, तजस्सुस मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, जानने का शौक़ जो है, ये बुरा नहीं है। आई डोंट माइंड क्यूरोसिटी, मुझे इन लोगों के तजस्सुस से कोई एतराज़ नहीं है। बट आई रियली कांट परमिट देम टू wreck माई शिप, पुअर शिप, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरा शिप तबाह कर दें। एलन कहती है व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ यू आर हियर, तुम्हारा अब क्या प्लान है, तुम्हारा मंसूबा क्या है। नाउ यू आर हियर, अब जब तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा मंसूबा क्या है। उसने कहा, क्रिटॉन कहता है ओह कीप बिजी, आई हैव अ प्रोजेक्ट और टू। उसने कहा तुम मसरूफ़ रहो, ओह कीप बिजी, मसरूफ़ रहो, आई हैव अ प्रोजेक्ट और टू, मेरे एक या दो मंसूबे हैं। साइज़, और वो आह भरता है, आई कांट बिलीव यू आर रियल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम असली हो। जॉन कहता है देन वी आर ऑल इन द सेम बोट, फिर तो भाई हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, फिर तो हमारे मंसूबे सबके एक ही हैं। क्रिटॉन कहता है बोट, ओह यस, बोट, कश्ती, ओह हाँ, वेल, खूब, आई शुड हैव बिकम आई शुड हैव come ages ago, but I couldn't get away until yesterday.
कहते कश्ती, ओ हाँ खूब, मुझे कई सदियां पहले आना चाहिए था। I should have come ago, but I couldn't get away until yesterday. लेकिन मैं कल तक नहीं पहुंच सकता था। I couldn't get away until yesterday. जॉन कहता है, जॉन yesterday it only took you a day to get there. कि आपको यहाँ पहुँचते हुए सिर्फ एक दिन लगा। क्रिटॉन, one of my days, not yours. वो कहता है one of my days, हमारे दिनों में से एक दिन लगा मुझे, not yours, ना कि तुम्हारे दिनों में से। But then you don't know about time yet. मतलब अभी तक आप टाइम के बारे में नहीं जानते, आपको टाइम का कोई इल्म नहीं है। जॉन, ओह यू मीन रिलेटिविटी, आपका मतलब है रिलेटिविटी, यानी इसे बोलते हैं नज़रिया इजाफियत। किटॉन कहते हैं, नो इट्स मच मोर इन्वॉल्व दैन दैट, नहीं इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। यू वॉन्ट नो अबाउट टाइम एंटिल, तुम टाइम के बारे में नहीं जान पाओगे जब तक कि, नाउ लेट मी सी इफ़ आई रिमेंबर, ज़रा ठहरो मुझे याद करने दो कि अगर मुझे याद है वो सब कुछ। नो आई डोंट, बट इट्स अबाउट 2000 ईयर्स, लेकिन ये तकरीबन 2000 साल जो है ना, इट्स अबाउट 2000 ईयर, ये तकरीबन 2000 साल का अरसा है। जॉन, व्हाट डू वी डू बिटवीन नाउ एंड देन, तो वो कहता है जी तुम इस अरसे में क्या करते रहे हो। क्रिटॉन, यू सिंपली गो, सॉरी, व्हाट डू वी डू बिटवीन नाउ एंड देन, तो हम जो है ना उस और इस अरसे के दौरान क्या करते रहे हैं। उसने कहा, यू सिंपली गो ऑन द वे यू आर लिविंग योर एक्साइटिंग प्रिमिटिव लाइव्स एंड यू हैव नो आइडिया हाउ मच फन यू हैविंग नाउ। तो कहते तुम इस दौरान 2000 साल में जो है ना, यू सिंपली गो ऑन द वे यू आर, तुम महज अपने तरीके पर चलते रहे और लिविंग योर एक्साइटिंग प्रिमिटिव लाइव्स, और अपनी प्रिमिटिव लाइव्स और अपनी पुरानी ज़िंदगियाँ, पुराने तर्ज की ज़िंदगियाँ गुजारते रहे। यू हैव नो आइडिया हाउ मच फन यू हैव हैविंग नाउ, तुम्हें ख्याल तक नहीं है कि अब तुम कितना मज़ाहिया तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि अब तुम जो है ना कितने मज़ेदार अंदाज में लाइफ गुजार रहे हो। एलन, आई होप यू विल स्टे विद अस व्हाइल यू आर हेयर, मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे यहाँ पर। किडोन कहता है, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, आपकी मेहरबानी। परहैप्स आई विल, हाँ शायद मैं यहाँ रहूँगा। दो आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ हैविंग अ विजिटर अंडर फुट ऑल द टाइम, लेकिन